अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलो आज अपन फ्रिज साफ़ करेंगे और ये जो व्लॉग है ये कंटिन्यू व्लॉग है। जो हाफ़ मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी उसका हाफ़ ये है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है फ्रिज की क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके साथ मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग अपने भी काम स्टार्ट कर दिए और फिर मेरे साथ साथ उनकी भी घरों में सफाई चल रही। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी होती मेरे को ऐसा सुने। तो मेरे साथ साथ मतलब कोई भी अपने घर के काम भी कर ले रहे और साफ़ सफाई में इंटरेस्ट दे रहे। तो खैर यहाँ पर जो फ्रिज के जो सामान हैं वो सारे निकाल लेंगे और निकाल के करने से फ्रिज जो है वो साफ़ रहती। थोड़े लोग मतलब वहाँ का वहीं चीज़ें निकाल के उसको पोंछ लेते, वैसा भी कर सकते, लेकिन निकाल के साफ़ करने में जो है वो अलग बात रहती है। इसकी चमक अलग आती फ्रिज में और फिर फ्रेशनेस ही अलग हो जाती फ्रिज की। तो इसीलिए मैं हमेशा निकाल के साफ़ कर लेती हूँ। कभी कभी कुछ गिर गया छोटा मोटा चीज़ तो वहाँ का वहीं साफ़ कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर अभी जो चीज़ें मैं निकाल रही हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपायर भी हो गए होंगे, तो मैं उसके डेट्स देख के लास्ट में फेंक भी देती हूँ। तो यहाँ पर अभी ग्रोसरी आने से पहले अगर मैं साफ़ कर ली तो फिर ग्रोसरी रखने में मेरे को फ़ायदा हो जाता, नहीं तो फिर से ग्रोसरी इसमें रखो और निकालो, फिर साफ़ करो, फिर रखो, ये बहुत वो हो जाता, मतलब डबल काम हो जाता। तो इसलिए मैं सोची कि पहले फ्रिज से स्टार्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद में साफ़ सफाई की तरफ जाएंगे और फिर ग्रोसरी वगैरह कर लेंगे। बल्कि मैं सोची तो यहाँ पर जो भी चीज़ें फ्रिज में थे वो सब मैं निकाल ली और निकाल लेने के बाद अब मैं यहाँ पर ये जो भी ट्रेस है फ्रिज के ये मैं ला ली यहाँ पर किचन में धोने के लिए। और ये जो थोड़ा बड़ा जो बॉक्स है नीचे का वेजिटेबल वाला, ये थोड़ा धोने में प्रॉब्लम हो रही। और हमाम के एरिया में भी मैं धो सकती हूँ, लेकिन फ्रिज की सारी चीज़ें जो है वो हमाम में धोना मेरे को अच्छा नहीं दिखता। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको किचन में थोड़ा एडजस्ट कर लेके धो ले रही हूँ। तो एक ही डब्बा जो है वो बड़ा रहता, बाकी जो है वो ट्रेस वो छोटे ही रहते, वो आसानी से धुले जाते। तो चलो अब जल्दी जल्दी यहाँ पर इसको धो लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपनी फ्रिज की जो क्लीनिंग है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में रख कर दी, क्योंकि थोड़ा आप लोग बोर भी नहीं होना और फिर यहाँ पर क्लीनिंग भी जो है आप लोग देख लेना, बल्कि मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दी। और आज आप लोग भी अपनी फ्रिज की क्लीनिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि सबसे पहले अगर हम फ्रिज की क्लीनिंग स्टार्ट कर लिए तो उसमें ना डस्ट जाने वाली है और ना फ्रिज जल्दी गंदी होने वाली चीज़ है। तो इसीलिए उसको मैं पहले कर ली। और फिर फ्रिज की जो सफाई है वो थोड़ा बोरिंग वाली रहती है और फिर निकाल के करना उसको, जब तक नहीं निकाले अपन उतना इतना मतलब लेजीनेस होता उसको निकालना और फिर धोना। लेकिन जब स्टार्ट कर देते तो फिर पूरी फ्रिज अपन पूरी साफ़ कर लेके छोड़ते। तो इसीलिए मैं सोची कि आज पहले इसका काम कर लेंगे। बल्कि तो यहाँ पर देखिए मैं स्पंज से यहाँ पर सारी फ्रिज जो है वो भी क्लीन कर ले रही हूँ और फिर साफ़ पानी से एक दो बार इसको अगर क्लीन कर दिए तो ये आराम से माशाल्लाह से चमक वाली हो जाती, मतलब वाइट चमक आ जाती इसमें फ्रिज में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये काम लेके बैठ गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट काम मेरा इंशाल्लाह रहेगा घर की सफाई। तो लास्ट में मैं फिर किचन की सफाई करती हूँ, क्योंकि किचन भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता और फिर धूल तो नहीं आती किचन में, लेकिन थोड़ा स्मेली वो ये रहता। तो इसीलिए उसको थोड़ा मैं लास्ट में कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में मेरे को ग्रोसरी वगैरह भी करना रहता। और इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो अभी से आप लोग लाइक करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लास्ट तक आप लोग नहीं भी देखे तो मेरे पास लाइक तो आ जाता आप लोगों का।
तो खैर यहाँ पर जो भी मैं ट्रेस वगैरह धोई तो इसको सब अपनी जगह पर सेट कर देंगे और फिर जो भी सामान था वो रख दी मैं। और जो भी अब यहाँ पर एक्सपायरी जो डेट उतर गई जो चीज़ों की वो मैं यहाँ पर डिस्कार्ड कर दे रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों की 3 महीने रहती, कुछ चीज़ों की 6 महीने रहती, तो हम लोग देखते नहीं, लेकिन पकाने के टाइम तो मैं देख लेती हूँ, क्योंकि पकाने के टाइम ऑलवेज़ चेक कर लेना, नहीं तो फिर आप लोगों को गड़बड़ हो जाती, मतलब फूड इन्फेक्शन या फिर पेट में दर्द ऐसा कुछ भी शिकायत हो जाती। तो इसीलिए पकाने से पहले ज़रूर चेक कर लेना। और चेक भी कर लेते बहुत लोग, लेकिन थोड़े लोग मतलब बॉटल्स में वगैरह डाल के रख लेते ना, तो उन लोगों को मुसीबत हो जाती है। अगर बॉटल्स में भी डाल रहे तो उस पर लेबल लगा के आप लोग लिख लिए अगर, तो आप लोगों को एक्सपायरी डेट मालूम हो जाती है। एक्सपायरी डेट बोल के अगर आप लोग डेट लिख लिए तो उसके साथ साथ आप लोगों को मालूम भी हो जाता कि एक्सपायर कब है बोल के। लेकिन मैं तो बॉक्सेस में रखी थी तो इजीली मैं उसको निकाल के डिस्कार्ड कर दी। उसके बाद जो फ्रिज के डोर्स थे उस पर भी मैं कॉलिन मार के साफ़ कर दी, लेकिन ऊपर का जो टॉप एरिया है मैं उसको छोड़ दी, क्योंकि ऊपर का जो टॉप एरिया है जब क्लीनिंग में डस्टिंग वगैरह करती हूँ घर की तो उस पर ऑलरेडी गिरती, तो इसीलिए मैं उसको बाद में क्लीन करती हूँ ऊपर का एरिया। और फिर फ्रंट का एरिया भी मेरे को करना ही पड़ता। और फ्रंट का एरिया तो मैं करते ही रहती हूँ, क्योंकि हम लोग कभी भी झूठे हाथ वगैरह लेके जाके अगर फ्रिज पे लगा दिए तो उस पर स्टेन्स आ जाते, तो उसको तो मैं क्लीन करते ही रहती हूँ। सामने से फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, सामने बैठे हुए रहते सब तो अच्छा नहीं दिखता, तो इसीलिए उसको मैं क्लीन करते रहती हूँ। अच्छा, उसके बाद मेरी हो गई थी फ्रिज की सफाई, और फिर अब मैं आ गई थी यहाँ पर अपने रोज़े की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ फ्रूट्स थे, तो अभी मैं यहाँ पर इसको कट कर लेती हूँ और फिर मेरे अच्छा गाइज, मैं हर चीज़ का मतलब दिमाग में एक स्केड्यूल बना के रख ली, क्योंकि मेरे को कौन सा काम कौन से टाइम पे करना है और कौन से दिन पर करना है। और फिर ये 10-12 दिन जो रह गए, 10 दिन कुछ रह गए रमज़ान में, तो उसके हिसाब से मैं हर चीज़ हाँ मतलब किचन की कब मेरे को क्लीनिंग करना है, कब घर की क्लीनिंग करना है, कब फ्रिज की क्लीनिंग करना है और कब क्या करना है, सब मैं एक बना के रख ली। कुछ लिस्ट मेरे माइंड में है, मतलब लिख के तो नहीं रख ली लेकिन माइंड में बना के रख ली, और उसके हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। तो ऐसी अगर हम लोग कुछ प्लानिंग करके काम करें तो हम लोगों का काम जो है वो सही तरीके से होते, और फिर मतलब गड़बड़ नहीं हो जाती कि हर चीज़ एकदम एंड पे आके हर चीज़ कर लेना है, हर चीज़ मतलब हो जाती 2-3 दिन में हो जाती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रमज़ान में हम हर चीज़ का ख्याल करते, सफाई का और हर चीज़ का, जैसे कि राशन वगैरह का, और फिर पीस के करके रख लेने वाले चीज़ों का, हर चीज़ का एक एक रहता, मतलब काम बहुत लंबा लंबा रहता। तो ज़्यादा लोग है तो भी रहता और कम भी लोग है तो भी रहता। तो इसीलिए हर चीज़ का अगर हम दिमाग में प्लान बना के रख लिए ना, तो फिर काम जो है हमारे वो तरतीब से चलते हुए जाते, और फिर एंड टाइम पे हम लोगों को ये नहीं रहता कि हम लोग एकदम थके हुए हैं और रोज़े रह रहे और फिर मतलब एंड रमज़ान में बीमार हो जा रहे, ऐसा हो जाता। तो इसीलिए हर चीज़ का एक प्लान बना लिए तो फिर हम लोगों के काम भी आसान हो जाते और रेस्ट भी हम लोगों को अच्छा खासा मिल जाता। तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी अपने काम जो है वो स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर सब काम मेरे ऐसा ही ले लेके चल रही हूँ, और आप लोग भी उसी तरीके से फॉलो करें मेरे को जो भी देख रहे, तो आप भी अपने काम जो है ऐसे ही फॉलो कर लेते हुए करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के काम भी जो है वो टाइम पर ख़त्म होते। और फिर उसके बाद हो गया था हमारा रोज़ा होने के बाद नमाज के बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पर ये गरम करने के लिए हलीम। तो यहाँ पर गरम कर लेंगे, और फिर इतनी मज़े की हलीम दिख रही है माशाल्लाह से, मैं अभी टेस्ट करी थी तो बहुत मज़े की हलीम है। तो इसको गरम कर लेके अभी मैं यहाँ पर सर्व कर देती हूँ। तो ये वो वाली हलीम है जो कि आजकल बहुत फेमस है, जो कि ये जो बड़े बड़े दानों वाली, इसको नहीं मालूम क्या बोलते, कौन सी हलीम है ये। तो आप लोगों को मालूम है तो आप लोग कमेंट में बोलो, मेरे को तो याद नहीं आ रहा इसका नाम। और फिर यहाँ पर प्याज और हरा धनिया भी दिया था, तो इस पर गार्निश कर देंगे, और माशाल्लाह से इसकी लुक भी बड़ी प्यारी आ रही। तो फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पर थोड़े अनार थे, तो मैं इस पर थोड़ा अनार स्प्रिंकल कर लेके फिर मज़े से मैं यहाँ पर हलीम को एंजॉय कर रही थी, और साथ ही साथ मेरे काम भी ख़त्म हो गए थे। और अब लेकिन काम में भी मेरा और एक काम है कुकिंग का, तो वो मैं अब आगे जाके कंटिन्यू कर लेती हूँ।
तो गाइज़ आज मैं सोची थी कि मैं दही की कड़ी और भजिए बनाऊं, तो उसके लिए मैं दही की जो कड़ी का जो प्रोसेस रहता वो ऑलरेडी पहले पूरा कर ली थी मैं, क्योंकि मेरे को मालूम था फिर एंड में जाके मेरे को बेजारी आ जाती है और रोज़ा खोलने के बाद में इंसान बहुत थक जाता। और क्योंकि हम लोग इतनी देर तक भूखे रहते और फिर एकदम हम लोगों को कुछ खाने को मिल जाता तो फिर थोड़ा बॉडी रेस्ट करने पे आ जाती। तो इसीलिए मैं क्या करी, सब चीज़ें कर लेके रख ली यहाँ पर। जो भी छानना था और फिर मतलब ये जो कड़ी का जो प्रोसेस था वो कर ली, और दूसरी तरफ मैं भजियों की भी तैयारी कर ली। प्याज वगैरह काट के भजियों का जो बैटर रहता वो भी बना ली थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते, ये देखिए यहाँ पर मैं बैटर भी बना ली। और बस अब मेरे को वहाँ पर कड़ी को बॉईल करना है और दूसरी तरफ बस ये भजिए तलना है, एक तरफ फिर चावल भी चढ़ा लेती हूँ मैं। तो बस मेरा ये काम आज का पूरा कंप्लीट हो जाता और अब मैं यहाँ पर भजिए भी फ्राई कर लेती हूँ। तो भजिए आज के जो मेन्यू था मेरा, मतलब आज का जो रोज़ा था, आज के रोज़े में भजिए भी हो गए और फिर हरीज़ भी हो गई और फ्रूट वगैरह भी हो गया। तो आज का जो दिन था मेरे को ऐसा दिख रहा जैसा मैं रमज़ान में रमज़ान के रोज़े रह रही हूँ। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से आज का पूरा काम भी ख़त्म हुआ और मेरी आज की सफाई भी ख़त्म हो गई। तो आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा कैसा दिखा आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट भी करिएगा। और लास्ट टाइम भी आप लोगों को मेरे जो व्लॉग डाली थी वो किचन के जो टूल्स मैं ली थी, मतलब जो सामान आप लोगों के साथ में शेयर करिए, आप लोगों को बहुत पसंद आए। तो बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करके भी पूछे कि कहाँ से लिए बोल के, और थोड़े लोग कुछ कमेंट में भी पूछे। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बोल दी कि मैं बेगम बाज़ार से ली। तो जी बस यहाँ पर अब मैं अपना व्लॉग जो है वो एंड करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बड़ा बना ली थी व्लॉग। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और फिर नई तैयारी के साथ। तो रमज़ान की तैयारियाँ हमारे घर में तो ऐसा स्टार्ट भी हो गई और फिर इंशाल्लाह साफ़ सफाई के बाद और फिर ख़त्म भी हो जाती और फिर जल्दी जल्दी रमज़ान भी आ जाता। तो बस यहाँ पर देखिए कड़ी मज़ेदार बनकर हो गई रेडी। और इसमें मैं ज़्यादा भजिए डालती हूँ क्योंकि इसके कड़ी में के जो भजिए हैं वो मेरे हस्बैंड ज़्यादा शौक से खाते, तो इसमें मैं थोड़ी ज़्यादा डाल देती हूँ। और फिर यहाँ पर बघार ली मैं, तो मज़े की यहाँ पर कड़ी भी हो गई रेडी। और फिर बस यहाँ पर जो भजिए है वो भी फ्राई हो गए। तो बस अब यहाँ पर अपना व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद भी आएगा। लाइक कमेंट शेयर, और फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नई रेसिपी के साथ, नए कामों के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।